नमस्कार, सीक्रेट मंत्रा विद योगिनी ऋचा निगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम बिगनर लेवल पे होते हैं और हमें हलासन करना होता है तो हलासन करने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। किस तरीके से हम हलासन को बहुत इजी तरीके से अचीव कर सकते हैं उसके फाइनल पॉइंट को, आइए आज इस बात को समझते हैं। हलासन बहुत ही फ़ायदेमंद हो, तो आइए समझते हैं किस तरीके से हम हलासन को कर सकते हैं। मैट पे इस प्रकार लेट जाएं। जब हम बिगनर होते हैं तो हमारा पैर पूरी तरह से पीछे नहीं जा पाता है, तो प्रयास करने पर धीरे धीरे करके इसको हम मूवमेंट में लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं करने की, और वापस जितना जाता है हमारा पैर पीछे उतना हम ले जाने की कोशिश करते हैं और वापस हम अपने पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। जब हम उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसकी अगली अवस्था में हम मैट को दीवार के आगे बिछाते हैं और उस पर लेट जाते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने पैरों को उठाते हुए, अपने हिप्स को हाथ से धक्का देते हुए अपने पैर को दीवार पर टिकाने की कोशिश करेंगे। दीवार पे सिर्फ टच होना चाहिए। दीवार पे टच हो रहा है और फिर धीरे से वापस आ रहे हैं। जब हम वापस आ रहे हैं अपनी कमर को पूरा सपोर्ट देते हुए वापस आएंगे। इस अभ्यास को आप जब तक कि आपको कंफर्टेबल फील ना होने लग जाए तब तक आप इस अभ्यास को करते रहिए। अब तीसरी अवस्था में हलासन का अभ्यास करने के लिए हम मैट के पीछे एक चेयर को रख देते हैं और उस चेयर के ऊपर अपने पैर को टिकाने की कोशिश करते हैं। मैट पर लेट जाएं, हाथों को हिप्स के नीचे रखते हुए अपने हिप्स को सपोर्ट दें और पैर को उठाते हुए इस प्रकार से टक इन करते हुए अपने पैर को लगाने का प्रयास करें। कुर्सी हमारी ऊंची ऑब्जेक्ट होती है, इस पर आप आराम से अपने पैर को टिका सकते हैं। धीरे से वापस आने का अभ्यास करें, घुटना मोड़ें, कमर को सपोर्ट देते हुए हम पैरों को सीधा कर देंगे। कंफर्टेबल फील होने तक इस अभ्यास को करते रहेंगे। जब हम हलासन के इस अभ्यास तक पहुंच जाते हैं तब हम उसके बाद एक पटरे को रखते हैं और वो हमारा टारगेट पॉइंट हो जाता है। हम मैट पर सीधे लेटे हुए हैं, कमर को हमने नीचे से सपोर्ट दिया अपने हाथों से और धीरे से पैर को मोड़ते हुए अपने पैर को पीछे ले जाएंगे। टक इन करते हुए सिर्फ पटरे को छूने का प्रयास करेंगे। पटरे को छुआ और रुकने के अभ्यास किया कि जितनी देर हम कंफर्टेबली वहाँ पर उस पोजीशन में रुक सकते हैं रुकेंगे और उसके बाद धीरे से घुटने को मोड़ेंगे, कमर पर पूरा सपोर्ट देते हुए धीरे से अपने कमर को ज़मीन पर रखते हुए पैरों को सीधा कर देंगे। आइए अब समझते हैं कि हम पूरा हलासन किस प्रकार कर सकते हैं। इस पूर्व अभ्यासों के बाद जब हम पूर्व हलासन पर जाते हैं तो पूर्ण हलासन करने के लिए हम पहले मैट पर सीधा इस तरह से लेट जाते हैं। लेटने के बाद में हम अपने पैरों को घुटने से मोड़ लेते हैं। हाथों को अपने हिप्स के नीचे आप लगाना है तो लगाइए। अगर आपका अभ्यास हो चुका है तो आप हाथों को सीधा भी रख सकते हैं। पैरों को ऊपर की तरफ लाते हुए अपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट अप कीजिए और धीरे धीरे करते हुए अपने ज़मीन पर, जो सर के पीछे की ज़मीन है, उसको टच करने का प्रयास कीजिए। पैरों को टक इन से आप खोल दीजिए तलवे आसमान की तरफ। ये आपका पूर्ण अभ्यास रहेगा। बॉडी को आपने पुश कर रखा है पूरी तरीके से, हाथ आपने इंटेंगल कर लिए हैं, अपनी उंगलियों को इंटेंगल करके रख सकते हैं अगर आप पूर्ण अभ्यासी हो गए हैं तो। और पूरी तरह से इसमें जितनी देर आपको कंफर्टेबल फील हो उतनी देर आप इसमें रुकिए और धीरे से जब हमें वापस आना है तो पहले हम अपने हिप को सपोर्ट देंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, धीरे से अपनी कमर को ज़मीन पर रखते हुए और पैरों को सीधा कर देंगे। हलासन के इस अभ्यास को धीरे 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 अपने पूर्ण स्थिति में पहुंचाना चाहिए। इससे मिलने वाले लाभों में आप इन लाभों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।